नमस्कार साथियों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने अभी तक वाक्य टॉपिक पर आपको 2 वीडियो दे चुका हूं और उन 2 वीडियो के माध्यम से मैंने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और वाक्य के भेद में रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। उस सिलसिले में जैसा कि आपको पता है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो हमने अभी तक आपको सरल वाक्य के विषय में पढ़ाया था। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आपका सेकंड है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जब तक हम संयुक्त वाक्य को अच्छे से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम मिश्रित वाक्य को नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें संयुक्त वाक्य के विषय में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, संयुक्त वाक्य की जो परिभाषा है उस परिभाषा पर हम पहले चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य या सरल और मिश्रित दोनों मिला करके समुच्चय बोधक अव्ययों से, जैसे यहाँ पे अव्यय को लिखा गया और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, या आदि से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो परिभाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। जो संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़। संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़। आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल दें। जैसे हमें मान लीजिए, सपोज कीजिए, यह 2 पाइप है। ये क्या है? यह 2 पाइप है और इन 2 पाइप को हम क्या कर रहे हैं? आपस में जोड़ रहे हैं। इन दोनों पाइपों को क्या कर रहे हैं? हम आपस में जोड़ रहे हैं। तो जब हम इन दोनों पाइपों को जोड़ने के लिए जाएंगे तो हमें यहाँ से कोई न कोई क्लैंप लगाना पड़ेगा, कोई न कोई कंजक्शन लगाना पड़ेगा। तो हम उसके द्वारा इस दोनों पाइप क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो जिस मान लीजिए क्लैंप को हम लगाएंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमें ब्लैक वाला क्लैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक क्लैंप लग गया। तो इस प्रकार से हमने मान लीजिए जोड़ा है, तो हमें हमेशा ब्लैक दिखता रहेगा कि नहीं दिखता रहेगा? हमेशा दिखता रहेगा। और जब हम इसको निकाल लेंगे तो ये 2 पार्ट में फिर क्या हो जाएगा? ये 2 पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब तक मान लीजिए हमने इसको क्या किया है? इससे जोड़ दिया है, तब तक मान लीजिए ये दोनों जुड़े हुए हैं। और हमने किसके द्वारा जोड़ा है? सपोज कीजिए हमने एक क्लैंप के द्वारा जोड़ा है। और जब हम इस क्लैंप को हटा लेंगे, दोनों फिर क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे समझना है। यह जो आपको लिखा गया और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, या, ये सभी क्लैंप हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्लैंप हैं जो 2 पाइप को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 पाइप का मतलब 2 वाक्यों को जोड़ेंगे। वाक्य सरल हो सकते हैं, वाक्य मिश्रित हो सकते हैं, वाक्य सरल और मिश्रित दोनों का योग हो सकता है, दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर एक बार इसको रट लीजिए, और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, या, अगर इतना आपने याद कर लिया तो संयुक्त वाक्य तो समझिए एक प्रकार से आपका 99% कंप्लीट हो गया। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आगे देखिए, अगर मान लीजिए हमको पूरा नहीं याद है तो हम आगे क्या करेंगे? चूँकि यहाँ पे आद लिखा है, मतलब इतने से आपका 90% 99% कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इसमें ना आ रहे हों। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए अगर हम और इसको और ज़्यादा अच्छे समझना चाहें, नियम समझना चाहें, तो कैसे पता पाएंगे? तो यहाँ देखिए नोट में लिखा गया, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसको भी समझ लेंगे तब भी हम किसी भी वाक्य को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे कि यह संयुक्त वाक्य है कि नहीं है।
तो देखिए करें, जिन योजक चिन्हों को, मतलब यहाँ पे जो योजक चिन्ह हैं और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, या, इन योजक चिन्हों को अगर क्या कर लिया जाए, हटा दिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि यह मान लीजिए मेरे पास क्या था, यह मेरा कंजक्शन था, यह मतलब योजक चिन्ह था, तो हमने इन दोनों को जब जोड़ा था, अब करें इनको क्या कर दीजिए, हटा दिया जाए। तो जब हटा लेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि इन योजक चिन्हों को हटा देने पर दो या दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। मतलब जिन प्रकार के वाक्यों से जुड़ के बने होंगे, अगर दो सरल वाक्यों से मिलकर बने होंगे तो हमें दो सरल वाक्य मिल जाएंगे। अगर संयुक्त वाक्य से मिलकर के बने, मिश्रित वाक्य से मिलकर बने होंगे तो हमें मिश्रित वाक्य मिल जाएंगे। अगर सरल और मिश्रित दोनों के योग से बने होंगे तो हमें दोनों जिससे भी बने होंगे वे चीज़ें हमें मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत आसान होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या कर रहा है। बरसात हुई और हम भागने लगे। बरसात हुई और हम भागने लगे। अब देखिए हमने आपको जो परिभाषा बताई थी उसमें बताया गया था और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, या। तो क्या इसमें से कोई आपको मिल रहा है? देखिए यहाँ पे और की बात की गई थी और आपको यहाँ मिल गया। इसका मतलब क्या है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यह क्या है, संयुक्त वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, वह सोया रहा इसलिए गाड़ी न पकड़ सका। देखिए यहाँ पे कंजक्शन इसलिए है, यहाँ पे कहीं पे बताया गया था क्या इसलिए, देखिए यहाँ पर बताया गया है, यस। तब हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य है। तीसरे में देखिए, संस्कार आया था किंतु बिना बोले चला गया। तो देखिए यहाँ पे ये कंजक्शन कौन है, यह योजक चिन्ह कौन सा है, किंतु। अब देखिए यहाँ पे है क्या किंतु, हाँ है, तो किंतु अगर आएगा तब भी क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। अगला एग्जाम्पल है, उसने समझाया था परंतु मैं न समझ सका। यहाँ पे देखिए परंतु है, तो देखिए यहाँ पे परंतु था कहीं पर, यह परंतु है, तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं परिभाषा के आधार पर ही कि ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। अगला है, तू पढ़ ले या टीवी देख ले। तू पढ़ ले या टीवी देख ले, यहाँ पे देखिए या, यहाँ पे लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया है, हाँ लिखवाया गया है या। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। और लास्ट में देखिए, हवा चल पड़ी वरना जीना कठिन हो जाता। वरना जीना कठिन हो जाता। अब देखिए, हवा चल पड़ी वरना जीना कठिन हो जाता। अब देखिए यहाँ पे आपको वरना तो नहीं मिल रहा है, वरना नहीं मिल रहा है, तो कहने का सेंस यह है कि ऐसे ही आपको कुछ कंजक्शन ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पर न दिए गए हों, लेकिन वे भी किसके एग्जाम्पल होंगे, वे संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल होंगे। इस वजह से इतना याद कर लेने से हमारा 100% सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि आपको 90% से 99% तक आपको यही कंजक्शन के थ्रू मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपको जितने एग्जाम्पल दिए गए, एक एग्जाम्पल ऐसा है जो वहाँ से मैच नहीं कर रहा है, बाकी सभी क्या कर रहे हैं, जो दिया गया तो वहाँ से मैच कर रहा है। तो आप कोई भी पुस्तक लेकर पढ़ेंगे आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे, लेकिन 100% की बात नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जो नोट में लिखा गया, अब इससे समझते हैं कि मान लीजिए हमको यह याद नहीं है और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, यह याद नहीं है, यह हमें यह तो याद हो गया, लेकिन ऐसे कुछ शब्द आ जा रहे हैं, ऐसे कुछ कंजक्शन आ जा रहे हैं जिनको हम नहीं जान रहे हैं। तब भी हम किस प्रकार से उसे पहचानने का प्रयास करेंगे, कैसे हम पकड़ेंगे कि यही है। तो देखिए यहाँ पे जो नोट कहा गया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, इन योजक चिन्हों को हटा देने पर दो या दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य बना सकते हैं या बन जाता है। क्या हटा लेने पर, योजक चिन्हों को हटा लेने पर। अब देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह क्या है और, तो हमने और को हटा दिया। क्या देखिए
दो वाक्य बन रहे हैं क्या? अगर कोई आपसे कहे बरसात हुई, बताओ वाक्य है कि नहीं है? बरसात हुई, बोलो भाई, बरसात हुई वाक्य है कि नहीं है? है। हम भागने लगे, भैया हम भागने लगे, उनको देखा हम भागने लगे, बताइए हम भागने लगे वाक्य है कि नहीं है? तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर दो सेंटेंस मिल गए ना। बरसात हुई एक सेंटेंस, हम भागने लगे दो सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने जब और लगा दिया था तो संयुक्त वाक्य बन गया था, हटा लिया तो यहाँ पे आपका सामान्य वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। तो ऐसे ही जहाँ आपको कोई डाउट हो कि यह संयुक्त वाक्य है कि नहीं है, आपको कंजक्शन जो लगा होगा उस कंजक्शन को हटाएंगे, योजक चिन्ह को हटाएंगे तो आपको दो सरल वाक्य जो अर्थ दे रहे होंगे ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो आपको बताया गया था यहाँ पे कंजक्शन क्या है, यह योजक चिन्ह कौन सा है, इसलिए। तो चलिए हमने इसको हटा दिया। अब बताइए, वह सोया रहा, वह सोया रहा, वह सोया था, ये वाक्य है कि नहीं है? बोलिए, वाक्य है। वह सोया रहा, वह सोया था, वह सोया है, ये वाक्य है कि नहीं है? एक वाक्य हो गया। दूसरा कह रहे हैं गाड़ी न पकड़ सका, वह सोया रहा, एक वाक्य हो गया। दूसरा कह रहे हैं गाड़ी न पकड़ सका, मैं गाड़ी न पकड़ सका, वह गाड़ी न पकड़ सका। तो यहाँ पे आपको एक दूसरा वाक्य मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? गाड़ी न पकड़ सका, वह गाड़ी न पकड़ सका, हम गाड़ी न पकड़ सके। तो गाड़ी न पकड़ सका ये दूसरा वाक्य बना कि नहीं बना? तो इस प्रकार से जब भी आप कंजक्शन को हटाएंगे तो वाक्य दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यह जो मान लीजिए दो पाइप है, इस पाइप को मान लीजिए हमने इस कंजक्शन क्या कर लिया है, इससे हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो दिखता रहेगा ब्लैक वाला, देखिए कि इससे जोड़ा गया है, जोड़ा गया, जोड़ा गया। और जब हम इस क्लैंप को हटा लेंगे तो दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। वही यहाँ पर भी समझना है, जैसे आप कंजक्शन हटाएंगे वह दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। संस्कार आया था किंतु बिना बोले चला गया, तो आप इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, हो गया। अब देखिए संस्कार आया था, बताइए वाक्य बना कि नहीं बना? संस्कार आया था, संस्कार आया था, एक वाक्य हो गया। करें बिना बोले चला गया, बिना बोले चला गया, बिना बताए चला गया, तो दूसरा वाक्य बन गया। और दोनों जो हैं बहुत आसानी से हमको अर्थ समझ में हमको आ रहा है, ये बहुत आसानी से हमें अर्थ दे रहे हैं। तो ऐसे आइए देखते हैं। उसने समझाया था परंतु, देखिए उसने समझाया था, उसने समझाया था, वाक्य बना कि नहीं बना? बोलिए, हाँ बना। उसने समझाया था, एक वाक्य हो गया। मैं न समझ सका, दूसरा वाक्य हो गया। ऐसे अगला देखते हैं। तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, भाई पढ़ ले, तू पढ़ ले। तो देखिए तू पढ़ ले एक वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? आगे क्या कर रहा है, टीवी देख ले, तू पढ़ ले, एक वाक्य हो गया। टीवी देख ले, टीवी देख ले, दूसरा वाक्य होगा। तो दोनों हमें एक क्लियर अर्थ दे रहे हैं, दोनों का क्लियर भाव समझ में आ रहा है। अतः ये क्या हो गए, दो वाक्य हो गए। और इस प्रकार से हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन से वाक्य हैं, ये संयुक्त वाक्य हैं। चूंकि इनको हम जब कंजक्शन को हटा रहे हैं तो हमें दो साधारण वाक्य मिल रहे हैं। अंतिम है, हवा चल पड़ी वरना जीना कठिन हो जाता। अब बताइए हवा चल पड़ी, ये वाक्य क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको सही अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हवा चल पड़ी, तो आई थिंक एकदम क्लियर है, हवा चल पड़ी, हवा चल रही है।
हवा आ रही है, तो हवा चल पड़ी, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हो गया जीना कठिन हो जाता, जीना कठिन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से जल्दी समझते हैं। अगर आप इस परिभाषा को याद कर लीजिए, तो परिभाषा में महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपको इसके जो कंजक्शन हैं ये आपको रिमेंबर हो जाए। और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, या, वरना। ऐसे जब आप इतना याद कर लोगे तो जैसे जैसे आपको और कंजक्शन मिलते जाएंगे ऐसे आप जोड़ते जाइए, तब भी आपका हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल दूँ, और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, या, वरना। इतने कंजक्शन अगर आपको याद हो जाते हैं तब भी आप 90 से 99% तक संयुक्त वाक्य को पकड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो आपको, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कोई वाक्य दिया गया रहेगा उसमें आप जो कंजक्शन होगा उसको आप हटाइए, उसको रिमूव कर दीजिए। तो फिर देखिए क्या आपको दो सेंटेंस मिल रहे हैं, और जो दोनों सेंटेंस मिल रहे हैं वो क्या एक सार्थक अर्थ दे रहे हैं। अगर वो सार्थक अर्थ दे रहे होंगे तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। आई होप कि आपको संयुक्त वाक्य में अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन फिर भी मैंने आपको पीछे बताया था, चूँकि हम आपको टीच कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को लेकर के भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप एक एक करके देखते जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और हम अब देखिए जब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम उसमें मिश्रित वाक्य के विषय में चर्चा करेंगे, और उसमें भी आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आप मिश्रित वाक्यों को कैसे समझ पाएंगे, कैसे उनको पहचान पाएंगे। तो चूँकि देखिए जब आप इसको जानते रहेंगे ना तभी आप इसको चेंज भी कर पाएंगे। सरल वाक्य को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्रित में, या जैसे भी आपसे सवाल पूछा जाए उसको आप तभी चेंज कर पाएंगे जब आप उनको नियम को जानते रहेंगे। इस वजह से हम आपको अभी कोई ऐसा मतलब कि सिर्फ ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको टीच कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे हमारे मतलब मिश्रित वाक्य समाप्त हो जाएगा तो फिर एक वीडियो हम लेंगे जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य को शॉर्ट कट से या ट्रिक के माध्यम से आपको छोटे से वीडियो में बना करके देंगे। और फिर एक वीडियो आपका होगा जिसमें 15 से 20 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, और उसमें उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बेस पे कैसे हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, कौन प्रधान वाक्य है, कौन प्रधान उपवाक्य है, कौन सहायक वाक्य है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप लोगों ने जो अपना प्यार दिया है या जो आप हमें लगातार अपना स्नेह प्रेम दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से अंत में वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम आपके लिए कंटिन्यू इसी प्रकार से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।